नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारी इस श्रृंखला में जिसका नाम है राग वर्गीकरण। तो मित्रों, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और वीडियो को शेयर करें, लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हमारे गुरुजनों से निवेदन है कि जो भी आप सबसे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि अगर हमारे वीडियो में कोई त्रुटियां दिखाई पड़ती हैं तो आप हमें अवश्य मार्गदर्शित करेंगे। यही मैं कामना करता हूँ और आप सबको आज के दिन यानी हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मित्रों, आइए अब चर्चा करते हैं ग्राम राग के विषय में। कल आपने जाति राग के विषय में देखा था। जाति राग में बताया गया था कि जिस प्रकार राग गायन प्रचलित है उसी प्रकार जाति गायन भी पहले प्रचलित था, है ना। जाति गायन जो होता है उसकी परिभाषा भी आपको, जाति की परिभाषा भी वही बताई गई, राग की परिभाषा भी यही बताई गई। अब आइए देखते हैं ग्राम राग वर्गीकरण, मतलब राग वर्गीकरण के अंतर्गत ग्राम राग। जाति राग वर्गीकरण के बाद मित्रों ग्राम राग का जन्म हुआ। सबसे पहले मतंग मुनि कृत बृहद्देशी ग्रंथ में ग्राम राग का ग्राम राग का परिचय मिलता है। ग्राम राग के बारे में सुनने को जो ग्रंथ है मतंग मुनि जी का बृहद्देशी, उसमें मिलता है। मित्रों, प्राचीन काल में भी ग्राम राग की भी जातियां और गेय होते थे। ग्राम राग भी जाति और गेय होते थे। मित्रों, प्राचीन ग्रंथों में 30 ग्राम राग मिलते हैं। कितने? 30। मतलब ये 30 ग्राम राग जो माने गए वो 18 जातियों में ही माने गए। मतलब कहीं ना कहीं मिले जुले हैं ये सब। मित्रों, हम आप सबको पीछे बता चुके हैं कि जाति से षड्ज और मध्यम ग्राम से मूर्छना, मूर्छना से जाति, जाति से ग्राम राग की उत्पत्ति हुई है। इन ग्राम रागों को शुद्ध, भिन्न, गौड़, बेसर और साधारण 5 गीतियों में विभाजित किया गया, जिसमें शुद्ध 7, भिन्न 5, गौड़ 3, बेसर 8 और साधारण रीति से 7 ग्राम राग थे। मित्रों, ग्राम राग ही आगे चलकर रागों में विकसित हुए जो आज हम लोग प्रयोग करते हैं। अब आता है 10 विधि राग वर्गीकरण। 13वीं शताब्दी में पंडित शारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर ग्रंथ में समस्त रागों को 10 वर्गों में बांटा गया, जिसमें कौन कौन से हैं आप देखें। 1 ग्राम राग, 2 राग, 3 उपराग, 4 भाषा, 5 विभाषा,
6 अंतर्भाषा, नंबर 7 रागांग, 8 भाषांग, 9 उपांग और नंबर 10 क्रियांग। यही मित्रों 10 वर्ग माने जाते हैं। इनमें मित्रों जो प्रथम वर्ग है, मतलब इनमें जो प्रथम 6 वर्ग हैं वो मार्गीय और गंधर्व संगीत के अंतर्गत आते हैं, जो शुरू के 6 हैं। और अंतिम जो 4 वर्ग हैं वो देशी संगीत यानी कि गान के अंतर्गत आते हैं। किंतु मित्रों इसकी वास्तविक व्याख्या किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलती, और मित्रों जो मिलती भी है वे आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं। अतः इनके विषय में थोड़ा ये कहा जा सकता है कि आइए नीचे इस पर संक्षिप्त जो है प्रकाश डाला जा रहा है, अपन देखते हैं। ग्राम राग, राग और उपराग। मित्रों पीछे बताया जा चुका है कि मूर्छना के द्वारा जो है ग्राम रागों की उत्पत्ति हुई है, जिनकी संख्या 30 थी। ग्राम राग से कुछ अन्य गेय रचनाएं भी बनाई गईं, जिन्हें राग और उपराग कहा गया। इन्हीं कारणों से ग्राम राग, राग और उपराग राग वर्गीकरण के प्रकार थे। मित्रों 30 ग्राम रागों में से पंडित शारंग देव कृत संगीत रत्नाकर में 20 राग और 8 ग्राम रागों का वर्णन मिलता है। भाषा, विभाषा और अंतर्भाषा। मित्रों ग्राम राग से जो गेय रचना बनाई गई उनमें भाषा राग भी थे। भाषा से विभाषा और अंतर्भाषा का जन्म हुआ, मतलब उत्पत्ति हुई। मित्रों प्राचीन ग्रंथों में भाषा, विभाषा और अंतर्भाषा का प्रयोग 2 रूप में हुआ है। प्रथम में भाषा, विभाषा और अंतर्भाषा के अंतर्गत विशिष्ट गेय रचनाएं थीं। दूसरी भाषा में अगर कहा जाए तो ये जो थे वो प्राचीन गीतों में सम्मिलित थे। इन रागों में भाषा शैली प्रयोग की जाती थी। जिन रागों में मतलब भाषा शैली प्रयोग की जाती थी उन्हें विभाषा राग कहते थे, और जिसमें विभाषा शैली और अंतर्भाषा शैली प्रयोग की जाती थी विभाषा शैली और अंतर्भाषा शैली राग माने जाते थे। मतंग मुनि कृत बृहद्देशी ग्रंथ में 7 प्रकार की गीतियां मानी गई हैं। इनमें भाषा और विभाषा भी सम्मिलित है। मतंग मुनि ने भाषा के अंतर्गत 10 और विभाषा के अंतर्गत 13 राग माने हैं। यास्मीन ने भाषा, विभाषा और अंतर्भाषा के जो नाम दिए हैं, किंतु इसका विशिष्ट वर्णन नहीं किया है। यह वर्गीकरण गांधर्व संगीत के अंतर्गत होने के कारण अप्रचलित हो गया। मित्रों क्षमा करिए, जहां मैंने यास्मीन बोल दिया है वहां यास्तिक है, ठीक है, आप लोग थोड़ा ध्यान दें, यास्तिक है। अब रागांग, उपांग और क्रियांग, इन तीनों के विषय में जानते हैं।
ये तीनों मतलब तीनों और चारों हैं, ये विदेशी संगीत के अंतर्गत आते हैं। अतः इनके विषय में अच्छी जानकारी रखना बहुत जरूरी है। प्राचीन काल में कुछ ग्रंथों में इसके मुख्य 4 मतबल मिलते हैं। पंडित दामोदर मिश्र ने संगीत दर्पण ग्रंथ में बताया है कि जिसमें ग्राम राग की छाया दिखाई पड़ती है वे रागांग कहलाते हों, और जिनमें भाषा राग की छाया हो वे भाषांग, जिनमें थकी हुई इंद्रियों को उत्साह प्राप्त हो उसे क्रियांग, और जिनमें राग की छाया थोड़ी बहुत हो वे भाषांग कहलाते हैं। यहाँ क्रियांग और उपांग का अर्थ स्पष्ट नहीं है। नंबर 2, राग में यह अंतर है कि जो रागों के विभिन्न अंगों से है, रागांग जो है, उपांग का जो है राग के छोटे छोटे अंगों से, भाषाओं के अन्य गीति तथा विभिन्न उसे भाषांग, और क्रिया विभिन्न प्रकार से विभिन्न प्रकार से जो गीतों को गाए जाने को क्रियांग कहते हैं। 3, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने संगीत शास्त्र के 3 अंक में हिंदी भाषा में जो बताया है, मतलब जो पृष्ठ है वो 140 है, उसमें इस प्रकार किया है कि जिन रागों में शास्त्रीय नियमों का पालन हो वे रागांग कहलाते हैं। भाषांग राग वे हैं जिनकी रचना देश में प्रचलित भाषाओं के आधार पर हुई है। ये शास्त्रीय सिद्धांत पर आधारित नहीं होते बल्कि शास्त्रीय सिद्धांतों के पास होते हैं। मित्रों, क्रियांग राग वे हैं जिनके आरोह में राग की रंजकता बढ़ाने के लिए विवादी स्वर का प्रयोग कर लिया जाता है। उपांग राग वे हैं जिन रागों में से कुछ स्वरों को जो हटा दिया जाता है वे उपांग कहलाते हैं। उपांग राग मतलब मूल स्वरों को हटा करके और विवादी स्वरों का जो इसमें प्रयोग हो वही उपांग राग कहलाते हैं। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो, और आज हमने आपको ग्राम राग और 10 विधि राग वर्गीकरण के विषय में बताया। ठीक है मित्रों, तो राग वर्गीकरण की श्रृंखला की यह दूसरी कड़ी भी आज समाप्त होती है। अगली कड़ी में हम आपको शुद्ध छायालग और संकीर्ण राग वर्गीकरण के विषय में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और हमारे टेलीग्रामों को भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको अच्छी अच्छी बुकें मिलती रहें और संगीत की शिक्षा भी ऑनलाइन रूप में मिलती रहे, जिसके लिए हमारे सर्वेंद्र भैया का टेलीग्राम चैनल है म्यूज़िक थ्योरी का, उसमें आपको ज्वाइन होने से बहुत लाभ होगा। आपको म्यूज़िक की जो भी भर्तियां आती हैं उनकी जानकारी भी मिलेगी और आपको नई नई किताबें भी मिलेंगी।
है ना। और हमारे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको अनेक मतलब संगीत अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो जानकारी भी मिलेगी। और यदि आप हमको कहीं प्रोग्राम देना चाहते हैं आप अपने क्षेत्र में, तो हमसे संपर्क भी कीजिए। तो जो रेट हमने थे हमारे कार्यक्रम के वो हमने बता दिए पिछले वीडियो में कई बार। तो आप हमसे डिस्क्रिप्शन में नंबर पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और टेलीग्राम की दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हैं। साथ ही हमारा फेसबुक पेज भी है प्रदीप रैदास के नाम से, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है ना। तो चलिए फिर आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अब हमें दीजिए अनुमति, कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।